जय महाकाल। मित्रों, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक शहर में बड़े सेठ जी रहते थे। वे बड़े धनवान थे और दयावान थे, दानवीर थे। उन्होंने कई बावड़ियां, कई कुएं, कई धर्मशालाएं बनवाई। इस कारण से उस क्षेत्र के लोग उनसे बड़े प्रसन्न थे और उनका बड़ा आदर करते थे। उनकी एक बालिका थी जिसकी शादी एक बड़े घर में उन्होंने कर दी। किंतु जो जमाई राजा थे वे बड़े शराबी और सट्टेबाज और अन्य गलत कार्यों में लिप्त थे, जिसके कारण सारा धन उनका समाप्त हो चुका था और वे बड़ी दयनीय स्थिति में आ चुके थे। सेठानी अपनी बच्ची की ऐसी दशा देख नहीं पा रही थी। वह चाहती थी कि उनके पति सेठ जी उस बालिका को कुछ दे और उसकी आर्थिक सहायता करे। उन्होंने सेठ जी से चर्चा करी और सेठ जी ने कहा, जब तक दामाद जी का और बालिका का भाग्योदय नहीं होता तब तक हम चाहे कितनी भी उनकी सहायता कर लें, कोई फायदा नहीं होने वाला है। यह कर उन्होंने इस बात को समाप्त कर दिया। किंतु माँ होती है, माँ का दिल पसीजा और वो चाहती थी वास्तव में कि मैं बालिका की कोई मदद करूं। एक दिन सेठ जी का अपने व्यवसाय के संबंध में बाहर जाना हुआ और उनके दामाद का घर पर आना हुआ। सासू माँ ने मतलब सेठानी जी ने दामाद जी की बड़ी सेवा करी और मोतीचूर के लड्डू में कुछ सोने की अशर्फियां दबाकर और एक पैकेट बनाया और दामाद जी को दे दिया। सेठानी जी ने सोचा कि इस तरीके से किसी को पता भी नहीं चलेगा और बालिका की मदद भी हो जाएगी। देवर जी ने दामाद जी ने वह पैकेट लिया और चले गए। रास्ते में एक मिठाई वाले की दुकान पर दामाद को विचार आया कि इतना वजन लेके कौन चलेगा, मैं इसे यही मिठाई वाले को बेच देता हूं और पैसे रख के चला जाऊंगा। और उसने ऐसा ही किया। शाम को जब सेठ जी वापस आए तो मिठाई वाले की दुकान के सामने से गुजरे। उन्हें विचार आया कि क्यों ना कुछ मोतीचूर के लड्डू लेकर घर चला जाए। सेठ जी ने मिठाई वाले से मोतीचूर के लड्डू लिए और उस मिठाई वाले ने वही लड्डू का पैकेट उन्हें दे दिया जिसमें सोने की अशर्फियां थी और दामाद जी उस मिठाई वाले को बेच कर गए थे। जैसे ही सेठ जी घर पहुंचे, सेठानी जी को वह पैकेट दिया। उस पैकेट को देखते ही सेठानी जी ने पहचान लिया और अंदर जाकर उसे खोला, लड्डू फोड़े, उसमें से वही अशर्फियां थी। उन्होंने सेठानी जी ने सेठ जी को सारी बात समझा दी और बता दिया कि ऐसा ऐसा आज दिन भर हुआ और ये पैकेट आप फिर वापस लेकर आ गए हो। सेठ जी ने बड़ी विनम्रता के साथ सेठानी को कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जब तक उनका भाग्य उदय नहीं होता उन्हें हम चाहे कितना भी प्रयास कर ले कुछ मिल नहीं सकता। यह अशर्फियां न उनके भाग्य में थी न उस मिठाई वाले के भाग्य में थी, इसलिए यह वापस हमारे पास आ गई है। मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, किंतु कर्म हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि मिलता उसी को है जो कर्म करता है। भाग्य उसी का उदय होता है जो कर्म करता है। इसलिए
सदा कर्म करते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। जय महाकाल। धन्यवाद।